हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एरिस्टो बायोटेक लाइफ साइंसेज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे हम कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन बहुत बेहतर निकल के आया, राइट। क्योंकि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का था वो साफ साफ दिखा रहा था कि हाँ, इस आईपीओ के अंदर पैसा अच्छा आएगा। अब दूसरे दिन कितना बिका है वो हम समझेंगे, जीएमपी कितनी चल रही है वो हम समझेंगे, एंड डेफिनेटली अप्लाई अवॉइड, ये तो क्वेश्चन रहता ही है आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में। तो वो डेफिनेटली हम फाइंड करेंगे उसका आंसर, ट्राई टू फाइंड आउट। सो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज, आज आईपीओ का सबसे पहली बात सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी भी दिन तो काफ़ी बाकी है, क्योंकि आज 17th हुई है तो 18th एंड 19th, यानी अभी 2 दिन दोस्तों कुल मिला के इस इशू के बचे हुए हैं। तो ये है कि अभी मौका ज़रूर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है। 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 13 करोड़ के आसपास का ये पूरा इशू है जो एनएससी एसएमए पे सिर्फ लिस्ट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने एसएमईज में फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट वो आप समझ लीजिए। जब भी दोस्तों एसएमईज में आप पैसा लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके अंदर लॉट में ट्रेड होता है। यानी अगर दोस्तों ये 1600 का लॉट है तो 1600 का लॉट ही पूरा का पूरा आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपको बाय भी करना है तो 1600 का पूरा लॉट ही बाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि टुकड़ों में शेयर्स खरीद ले, जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं, राइट, कि एक शेयर मैंने खरीद लिया, फिर एक शेयर बेच दिया, 100 शेयर खरीद लिया, फिर 100 शेयर बेच दिए। जैसे कि 1600 शेयर है, इसमें तो मैंने ऐसा सोचता हूँ कि मैं 1500 बेच देता हूँ, 100 रख लेता हूँ अपने पास। तो ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा लॉट आपको बेचना पड़ता है। अगर होल्ड भी करना है तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी लिस्टिंग दोस्तों सिर्फ एनएससी पे होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी लिस्टिंग बीएसई पे नहीं होने वाली है, ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई पे यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको शेयर्स भी बेचने तो वो सिर्फ एनएससी पे बिकेंगे, लिस्टिंग होगी तो वो सिर्फ एनएससी पे होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट डे का बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट समझते हैं फर्स्ट डे का। तो फर्स्ट डे जो था वो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया रहा, राइट। क्यों बढ़िया रहा, उसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन। आप सोच रहे होंगे कि एनएससी एसएमई स्टॉक्स है, उसके अंदर एसएमई आईपीओ के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती। बट बड़ी बात क्यों है, बिकॉज ये बात आप समझिए, जब 4 दिन का ये इशू है तो आराम से लोग पैसे लगाते हैं। रिटेलर्स तो चलिए पैसे लगा देते हैं फर्स्ट डे, बट एचएनआई जो होते हैं वो आराम से लगाते हैं। लेकिन एचएनआई कैटेगरी भी पहले दिन पूरी भर गई, राइट। तो एच एन आई कैटेगरी पूरे भरने का मतलब भी ये था कि डेफिनेटली एच एन आईज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। वो अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो पैसा क्यों लगाएंगे फर्स्ट डे के अंदर। इंटरेस्टेड इसलिए है, क्यों, बिकॉज थोड़ा बहुत पैसा तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, राइट। सो कुल मिला के फर्स्ट डे 2.17 टाइम्स सब्सक्रिप्शन निकल के आया, जिसमें रिटेल कैटेगरी 3.24 टाइम्स एंड एच एन आई कैटेगरी 1.09 टाइम्स। अब बात करते हैं सेकेंड डे का। सो फ्रेंड्स, जो सेकेंड डे आया है वो और भी बढ़िया कह सकते हैं आया है। हाँ, तो यहाँ पर एच के द्वारा जो फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्रिप्शन था 1 टाइम्स के आसपास का, वो 3.45 टाइम्स हो गया। तो एच ने भी आज कल से ज़्यादा पैसा लगाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। अगर वो कल से ज़्यादा पैसा लगाए तो डेफिनेटली अच्छी बात है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 15 टाइम सब्सक्राइब हो गई है ऑलरेडी। 15.38 टाइम्स का आप मतलब समझ लीजिए कि हर 15.38 में से अभी तक में ही रेस चालू हो चुकी है कि हर 15.38 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। और इस प्रकार का दोस्तों जब पैसा निकल के आता है तब ये साफ साफ नजर आता है कि हाँ, एसएमईज के अंदर पैसा बन रहा है। दोस्तों, आज लॉजिका ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे का लिस्टिंग था। अब उसकी एक आपको इंपॉर्टेंट या फिर कहूँ मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या हुआ कि ग्रे मार्केट जो थी वो एक समय पे वहाँ पर 8 रुपये तक डिस्काउंट में चले गई थी। कितना, 8 रुपीज़ के डिस्काउंट में ट्रेड कर रही थी ग्रे मार्केट। इसका मतलब क्या था कि 8 रुपये स्टॉक जो है वो नीचे खुलेगा। लेकिन दोस्तों वो आईपीओ आज 270 पे लिस्ट हुआ, 232 के प्राइस बैंड के सामने, 222-32 के, अगर मैं गलत हूँ तो। बट ये है कि हाँ, इन्वेस्टर्स ने पैसा बना लिया। तो ये बात भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो अभी एसएमईज आईपीओ आ रहे हैं मोस्टली, सबसे पहली बात तो नुकसान में नहीं खुल रहे। और जहाँ पर अगर 20% की ग्रे मार्केट चल रही थी कल जो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो अपने आप में दोस्तों पैसा बनने का पूरा पूरा चांस है, राइट। इसीलिए रिटेल कैटेगरी की तरफ से पैसा जो है वो इस प्रकार का बढ़ चढ़ के आ रहा है। कुल मिला के दोस्तों, ये जो सेकंड डे की मैं बात करता हूँ तो आईपीओ जो है वो 9.41 टाइम सब्सक्राइब हो गया। यानी कल के मुताबिक आज आप साफ साफ देखिए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम से ज़्यादा पैसा निकल के आया है। कल रिटेल ने लगाया था मात्र 3 टाइम्स, आज 15 टाइम्स, यानी रिटेल ने एक दिन में 5 टाइम ज़्यादा पैसा लगाया है सेकंड डे के मुकाबले। एचएनआई ने लगाया था 1 टाइम्स, आज 3.45 टाइम्स, तो एचएनआई के द्वारा भी 3 टाइम ज़्यादा पैसा निकल के आया। तो ये बात साफ साफ नज़र आती है कि हाँ,
आईपीओ के अंदर पैसा आ रहा है, एसएमईज आईपीओ के अंदर पैसा आ रहा है। पैसा आ क्यों रहा है? बिकॉज पैसा बन रहा है, एंड पैसा बन रहा है इसीलिए डेफिनेटली जो रोज़ नए नए आईपीओ निकल के आ रहे हैं, रोज़ जो सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहे हैं, वो डेफिनेटली और चौंकाने वाले। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी दोस्तों पैसा बन रहा है वहाँ पर पैसा आएगा, जहाँ पर नहीं बन रहा है वहाँ पर डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो हमको डेफिनेटली समझनी पड़ेगी। बट ओवरऑल 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत बढ़िया है, इसको आप कह सकते हैं वेरी गुड सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक सेटिस्फैक्टरी सब्सक्रिप्शन है। मुझसे पूछेंगे आप तो मैं डेफिनेटली ऑनेस्टली मुझे ये लग नहीं रहा था कि 2 दिन में 9 गुना तक सब्सक्राइब हो जाएगा, बट 9 गुना सब्सक्राइब होना ये दिखाता है इसको कि हाँ आईक्यू में कुछ ना कुछ तो बात होगी, अदरवाइज पैसा नहीं आता। तो यही है कि अगर आपको अप्लाई भी करना है तो ये ज़रूर है कि अभी आपके पास टाइम है। अभी आपके पास डे 3 है, उसके बाद डे 4 है। जब आपके पास 2 दिन और है तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपको फाइनल डे भी लगाना है तो फाइनल डे भी लगा सकते हैं, बट अगर आप कल भी लगाएंगे तो ऑनेस्टली बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? बिकॉज 15 टाइम्स तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो ही चुका है, राइट। तो 15 टाइम्स अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है, कल ये फिगर हो सकता है कि आपको 30 to 45 टाइम्स तक भी चले जाए, और फाइनल डे हो सकता है कि 100 टाइम्स से भी ऊपर निकल जाए। मोस्टली ये 100 टाइम्स से ऊपर सब्सक्राइब होगी रिटेल कैटेगरी, ये तो आप मान के चलिए। 200 टाइम्स हो जाए तो वो भी मैं मान सकता हूँ कि हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि सब्सक्रिप्शन अनडाउटेडली बहुत निकल के आ रहा है। डे 3 डे 4 को आप मान के चलिए कल और भी बहुत ज़्यादा पैसा निकल के आएगा। मतलब आज अगर 4 टाइम्स के आसपास पैसा आया है ना, तो कल भी 4 to 5 टाइम्स के आसपास पैसा आने वाला है। और 9 5 से 45 होता है, यानी 45 टाइम्स हो सकता है कि कल कुल मिलाकर ये इशू सब्सक्राइब हो जाए 3 दिन के अंदर। और फाइनल डे अगर और 4 टाइम्स पैसा निकल के आएगा तो आप समझ जाइए कि 180 टाइम्स तो ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यही है कि हाँ सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया निकल के आने वाला है, तो चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मानना क्या है, आई विल डेफिनेटली अप्लाई इट। मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि मैं भी एक लॉट जरूर लगाऊंगा इस आईपीओ के अंदर, एंड मुझे लगता है कि फ़ायदा होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब ग्रे मार्केट की बात करूँ, सो फ्रेंड्स अभी जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज की, वो 15 रुपीज़ यानी 20% के आसपास का दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न है वो अभी भी दिख रहा है। आज सुबह 16 रुपये 17 रुपये तक चली गई थी, तो वो भी अपने आप में बहुत बेहतर था। एंड अभी करीबन 15 रुपीज़ के आसपास चल रही है, तो वो भी बेहतर है, बिकॉज 20% अगेन कम कैसे हो सकता है। तो वही है कि ग्रे मार्केट अच्छा चल रहा है। एंड जैसे मैं आपको बताया था अभी, देखिए जो ईस्टर्न लॉजिका था 2 रुपये ग्रे मार्केट थी इसकी, और ये दिखा रहा था कि एस्टिमेट 227 पे लिस्ट होगा। लिस्ट कितने पे हुआ दोस्तों? 270 पे। तो ओवरऑल यही बात है कि देखिए जो आईपीओज निकल के आ रहे हैं, एसएमईज में ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पैसा बहुत अच्छे से बन रहा है। अब ये एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ है दोस्तों जो कल से ओपन होगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट दिखा रहा है 3 रुपये नीचे, 20 का आईपीओ 3 रुपये नीचे दिखा रहा है। तो क्या ये भी नीचे लिस्ट होगा? ये भी हमको देखना पड़ेगा लिस्टिंग पे। बट हाँ, अगर 3 रुपये माइनस में ग्रे मार्केट है तो डेफिनेटली डोंट टेक एनी चांस। कोई मतलब नहीं है, अगर नुकसान हो गया तो वो डेफिनेटली काफ़ी भारी होगा। बट ओवरऑल हाँ, एरिस्टो बायोटेक की बात करें तो पैसा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।